सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपने पिछले वीडियो के माध्यम से भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण इन सब के बारे में जाना। तो आज हमारा पाठ है पाठ 6 संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है। देखो बच्चों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, इन सब का कोई ना जरूर होता है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, या फिर आपके भाई बहन का नाम है, जिस शहर में आप रह रहे हो उसका भी एक नाम है। तो ये सब हमारी क्या है? संज्ञा कहलाती हैं। तो हमारी संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार हुई। किसी व्यक्ति जैसे मैं, आप, ठीक। वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये स्केल है, ठीक। और ये चौक से लिख रखा है तो चौक। स्थान जैसे मैं घर पर खड़ी हूं, आप जहां रह रहे हैं। या भाव जैसे ये लिखावट है, जो मैंने लिखा ये क्या है? हमारी लिखावट। इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कुरुक्षेत्र में रहते हैं तो कुरुक्षेत्र नाम है। जैसे मेरा नाम है, कुछ भी लगा लीजिए। मेरा नाम जैसे रमा है, वो भी एक नाम हो गया। और आपके पेरेंट्स का नाम है, जैसे किसी के पेरेंट्स का नाम है श्री संजीव, तो वो भी हमारा किस में आएगा, किसकी कैटेगरी में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। उसके बाद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के, ध्यान से सुनेंगे, एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूं तो ये ब्लैक बोर्ड जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध करा रहा है। किसी के पास ब्लैक होता है, जो ये ब्लैक बोर्ड है ब्लैक कलर का होता है, मेरे पास ग्रीन है, वाइट कलर का भी होता है, तो वो क्या पूरा ब्लैक बोर्ड की जाति का बोध करा रहा है। मेरे पास स्केल है, तो जो ये स्केल है ये पूरी स्केल की जाति का बोध करा रहा है। इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं, हर तरह के आते हैं, छोटा बड़ा हर तरह का आते हैं, तो ये पूरे स्केल का बोध करा रहा है। तो ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, जैसे हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होता है, सच्चाई का गुण होता है, अच्छाई का गुण होता है, ठीक। दशा जैसे बालपन, आप बच्चे हैं ना तो आप में बालपन है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनमें बुढ़ापा आ जाता है, तो वो दशा होती है। और भाव जैसे कि कुशलता का भाव होता है, कोई किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो उसका भाव है। अहंकार जो इगोस्टिक होता है, अहंकार भी एक भाव है। तो हमारी परिभाषा हुई: जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, सुंदरता इत्यादि। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा की रचना। कि भाववाचक संज्ञा दरअसल बनती किन किन से है? तो ये हमारी बनती है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, ध्यान से सुनेंगे, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। तो इसके बारे में जो डिटेल आप पढ़ेंगे, विस्तार से आप पढ़ेंगे इन सब के बारे में, तो वो आपकी बुक के, हिंदी जो व्याकरण की बुक है व्याकरण नयन, उसके पाठ 6 को जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको अलग से कॉलम बनाकर दे रखी हैं कि जातिवाचक संज्ञाओं से कैसी बनती है और कौन कौन सी बनती हैं, विशेषण से कौन सी बनती हैं, सर्वनाम से और क्रिया से। इसके बाद आ जाता है, बेटे वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन जो कुछ विद्वान हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, वो इसके 2 और भेद मानते हैं।
वो क्या कहते हैं कि इसके अलावा भी दो और भेद हैं। एक तो है समूहवाचक, जिसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जिसको आप मटेरियलिस्टिक नाउन कहते हैं। तो हम इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल बताती हूं। सबसे पहला है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा वह है जो एक समूह यानी कि ग्रुप का बोध कराती है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, सेना का पूरा ग्रुप होता है। आपकी कक्षा है, ठीक है, भीड़ है, और भीड़ कोई एक आदमी से तो बनती नहीं, भीड़ में तो ग्रुप होता है, बहुत से आदमी होते हैं, तो वो हमारी समूहवाचक संज्ञा में आ जाती है। दूसरा इसका जो विद्वानों ने भेद बताया, वो कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। द्रव्य यानी कि मटेरियल, जैसे आपकी सोना चांदी, ठीक है, या गेहूं तेल, ये सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो इसकी परिभाषा हुई द्रव्यवाचक की, जिन शब्दों से किसी द्रव्य जैसे चावल तेल आटा और धातु जो आपकी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यानी कि सोना चांदी तांबा पीतल जिसको आप कहते हो, वो हमारी सब किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में। आखिर में एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा संज्ञा है वो विकारी शब्द है। विकार आ जाता है किसी ना किसी कारण से, विकार यानी कि चेंजेबल है, कि जो हमारा चाहे तो लिंग की वजह से चेंज आ जाता है, वचन की वजह से परिवर्तन आ जाता है, कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है। तो यानी कि जो संज्ञा है, ध्यान देने, बार बार बोल रही हूं, बार बार आपको एक चीज पर ज्यादा फोकस कर रही हूं कि आपको ये बड़े ध्यान से समझना है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। जो विकारी शब्द हैं जैसे लिंग वचन कारक, ये हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज मैंने जो आपको कराया वो था संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, उसके बाद भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है, संज्ञा के दो और भेद जो एक्सपर्ट्स मानते हैं वो, और जो संज्ञा है हमारा विकारी शब्द है। तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपके लिए इस पाठ को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, और हमारा भेजने का मकसद भी यही है बेटे, कि आप वीडियो के माध्यम से जो है अपने जो पाठ का ज्ञान है वो और बढ़ाएं। तो अंत में यही कहूंगी कि वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ को अपनी बुक में से 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, तभी आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।